स्टेशन रोड पंजाब नेशनल बैंक में परिचित बनकर शातिर ने पैसे जमा कराने आई लड़की को बनाया ठगी का शिकार। 38,000 रुपए लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है शातिर की तलाश। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मंगलवार सुबह अपनी एग्जाम फीस के पैसे डिपॉजिट कराने आई लड़की को शातिर ठग ने शिकार बनाकर 38,000 रुपए ठग लिए और गच्चा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। पीड़िता पूर्व पार्षद नितिन जैन की भांजी केसरगंज निवासी खुशी जैन है। लाल टी शर्ट और गले में पर्स लटकाए हुए शातिर ने पीड़िता को उनके पिता का परिचय बताया। पीड़िता खुशी के पिता का अभी कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था, लिहाजा इमोशनली उनकी बातों को करके कहा कि तुम्हारे पिताजी के 15,000 रुपए सामने वाले मोबाइल की दुकान पर रखे हैं, वो ले आओ, तब तक मैं तुम्हारे रुपए जमा करा देता हूँ। खुशी उस शातिर को 38,000 रुपए देकर जाने लगी। तब शातिर डिपॉजिट काउंटर पर पैसे जमा कराने का नाटक कर रहा था, लेकिन नजर पलटते ही वो गायब हो गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने भाई और परिजनों को घटना से अवगत कराया। सबने क्लॉक टावर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता खुशी जैन ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन के सामने पंजाब नेशनल बैंक में एग्जाम फीस के 38,000 रुपए जमा करवाने और चेक ड्रॉप करने आई थी। तभी दो अज्ञात व्यक्ति उसके नजदीक आए और उससे बातचीत करने लगे। बाद में एक व्यक्ति ने उसके पिता का परिचित बताकर अपनी बातों में उलझाया। पीड़िता ने बताया कि बाद में आरोपी बातों में उलझाकर उसके 38,000 रुपए लेकर शातिराना ढंग से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पीड़िता के मामा पूर्व मनोनीत पार्षद नितिन जैन सहित क्लॉक टावर थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जिसमें संदिग्ध युवक दिखाई दे रहा है। क्लॉक टावर थाना पुलिस फुटेज के आधार पर युवक की तलाश में जुट गई है। नितिन जैन ने अपील की है कि जब तक आपका परिवार का सदस्य या परिचित आपके सामने खुद मौजूद ना हो, तब तक किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कोई भी बात कही जाने पर कदापि विश्वास न करें। उनको एक्चुअली पता था कि मेरे पापा की भी रिसेंटली डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पापा के पैसे बन गए किसी से, मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे से मेरे भाई का नंबर लिया और कहते कि मेरी बात हो गई है। उसने कहा कि ऐसे ना वहाँ पे जाके ना पैसे ले लो। वीवो करके शॉप बताया कि वहाँ से जाके आपको अपने पापा के पैसे कलेक्ट करने हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो इंसान दे नहीं रहा था, तो अब वो देने के मान गए। तो मैं बाहर गई, उतनी देर में मेरे भाई से मतलब मैंने बात की फ़ोन कॉल पे कि भाई ऐसा कुछ सीन है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है, कि खुशी दीदी वापस जाओ, कि भाई वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। और उससे पहले जब उन्होंने मुझसे जब डिपॉजिट स्लिप ली थी, तो मैंने कहा कि अंकल पहले मैं भर देती हूँ। तो कहते नहीं नहीं, पहले ना वो पैसे ले लो, वरना वो निकल जाएगा बैंक के, उसको भी बैंक जाना है, तो आपको पता ही लंच का टाइमिंग हो रहा है ये। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ। तो उतनी देर में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डिपॉजिट करा दूँगा। तो मैं उनको अंदर तक देख कर आई हूँ कि वो डिपॉजिट करा रहे कि नहीं करा रहे। इवन वो कैशियर तक खड़े भी हुए हैं डिपॉजिट कराने के लिए। मैंने अपना चेक दिया है, मतलब चेक ड्रॉप किया है जो मुझे ड्रॉप करना था, और कैश मैंने उनको दे दिया कि ठीक है आप डिपॉजिट करा देना। वो वहाँ पे खड़े हुए भी थे। जब तक मैं बाहर आई, उसके पीछे पीछे वो मेरे पीछे पीछे बाहर आ गए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने भाई से बात करते करते बाहर निकल गई। तो जब लौट के आई तब देखा तो थे ही नहीं। किस चीज़ के पैसे कहाँ जमा करा रहे थे? वो एक ही मतलब एक ही जना था उस वक्त जो मेरे सामने खड़े हुए थे वो। और मेरे पीछे रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, साइड में उनके बैग था, और डेनिम जीन्स पहन रखी थी। और तम्बाकू खाते थे। किस चीज़ के पैसे जमा कराते हैं? अपने फॉर्म के पैसे जमा कराने आए थे। आज लगभग 12:30 पौने 1 बजे मेरी भांजी खुशी जैन केसरगंज निवासी है, जो कि अपने अकाउंट में यहाँ पे पैसे जमा कराने आई थी। पैसे जमा कराने आने के दौरान कुछ दो लड़के, जो कि एक लाल टी शर्ट के अंदर था, उसने आकर के इससे पूछा कि आपके पापा कैसे हैं, आपके ताऊजी कहाँ पर हैं। मतलब एक ऐसा उसने माहौल बना दिया कि जैसे कोई परिवार का ही वो सदस्य है या उसके पिताजी को वो पहले से जानता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस पश्चात उसने बोला कि सामने वाली दुकान पे आपके पिताजी के पैसे 10, 15, 20 हज़ार रुपये कुछ रखे हुए हैं पहले के, तो आप वो जा कर के ले आओ, ला करके आपके ये पैसे हैं वो आप ले जाना अगर। तो इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि मैं तो पैसे जमा कराने आई हूँ अंदर, तो पैसे मैं पहले पैसे जमा कराती हूँ, उसके बाद में वो पैसे लेके। उन्होंने कहा नहीं हम करा देते हैं पैसे जमा। तो बाय मिस्टेक समझ लो या उनकी बातों में ही आ गई, और इसने 38,000 रुपये उसको दे दिए कि आप ठीक है अंदर जमा करा दो। उसको 38,000 देने के बाद वो पीछे पीछे अंदर भी गई है, कैशियर के काउंटर पे वो गया भी। कैशियर के काउंटर पे जाकर के इसको लगा कि हाँ ये मेरे पैसे जमा करवा देगा, कोई हमारा मिलने वाले है। फिर ये सामने दुकान पे गई कि मैं वो पैसे ले आऊँ। इस बीच में इसने जाते जाते अपने छोटे भाई को फ़ोन करा कि ऐसी ऐसी बात है। इसके भाई ने दक्ष जैन, जो उसने बहुत समझदारी दिखाते हुए कहा कि दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तुरंत वापस जाओ, कहीं आपके संग फ्रॉड तो नहीं हुआ। जब तक ये वापस आई वो पैसे लेकर के और यहाँ से फरार हो चुके थे। क्या असली भरी थी? क्या चीज़? असली भरी की
स्लिप वगैरह कुछ नहीं भरी, वो तैयारी कर रहा था भरने की। काउंटर पे कैश जमा कराने के लिए तो सेम हाथ के हाथ में ही जमा होते हैं आजकल, पहले काउंटर स्लिप भरी जाती थी। कंफर्म हो चुके हो कि ठगी हो गई? बिल्कुल हो गई। तो हमारे जो दर्शक हैं शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से? मैसेज तो यही देना चाहेंगे, वैसे तो खुद लिटरेट है, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व ही इनके पिताजी का देहांत हुआ तो थोड़ा सा इमोशनली उस टच के अंदर आ गए कि हाँ मेरे पिताजी को कोई जानते हैं और कोई रिलेशन में होंगे, किसी तरह से टच में होंगे, इस कारण थोड़ी सी बातों में आ गई है और बातों में आकर के उनको दे दी। सभी आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासी से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप ध्यान रखें, सतर्क रहें। कोई परिवार का आदमी हो तो भी ऐसी कोई घटना ना करें, किसी पर विश्वास ना करें। खुद का भाई सामने खड़ा हो या खुद का कोई परिवार का सदस्य सामने खड़ा हो, जब भी उस पर विश्वास करें, ऐसी किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास ना करें। थाने पे बिल्कुल रिपोर्ट दे करके आए हैं। थाने पे मैं यहाँ से प्रेम सिंह जी यादव हमारे संग आए भी थे, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा है, कैमरे वगैरह चेक करें, CCTV फुटेज वगैरह निकाली हैं, उनको दिए हैं, तो वो भी अपने अभी कार्रवाई जारी कर रखी है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।